कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष 3 दिन की यात्रा खत्म कर वापस दिल्ली चले गए। अपने साथ इन 3 दिनों की एक पूरी रिपोर्ट, पूरी फाइल वो दिल्ली लेकर के गए हैं। उनके जाने के कुछ घंटे पहले राधा मोहन सिंह भी अपनी एक रिपोर्ट के साथ दिल्ली पहुंच गए। संघ की एक बड़ी बैठक दिल्ली में भी हो रही है और इन दोनों की मीटिंग के पहले दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ में संघ की एक बैठक ले चुके हैं। 3 दिनों के इस गहमा गहमी में कई मंत्रियों ने अलग अलग मुलाकात की। बाकायदा बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री से डिनर पर भेंट की। 2.5 घंटे की वो मुलाकात रही। उस रिपोर्ट में क्या है, तमाम जो लोगों के बीच चर्चाएं हैं कि आखिर बीएल संतोष अगर यहाँ आए थे तो वो उस रिपोर्ट में क्या लेकर के गए। सूत्रों की माने तो इस बार कई मंत्रियों ने निजी बातचीत में, यानी कि 1-to-1 में जो संगठन से, जो बीएल संतोष से उनकी बातचीत हुई, उसमें अपने गुबार भी निकाले हैं। और गुबार इस बात का कि ब्यूरोक्रेसी ने काम करने नहीं दिया और अब जबकि चुनाव का वक्त आ रहा है तो काफ़ी कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। यानी कि बहुत बड़ा ठीकरा ब्यूरोक्रेसी पर फोड़ा गया है। कई मंत्रियों ने शिकायत की है कि उनके विभाग के अधिकारी उनकी सुनते नहीं थे। जहां विभागों में गड़बड़ियां हुई हैं वहां पर अधिकारियों ने अपने स्तर से फैसले लिए हैं। ज़्यादातर मंत्रियों की इच्छा के बगैर अधिकारियों को पोस्ट किया गया है और ऐसी स्थिति में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार खुद मंत्री नहीं बल्कि उसके लिए अधिकारी और साथ साथ सत्ता इसके लिए जिम्मेदार है। ऐसी बात कई मंत्रियों ने कही है। हालांकि ऊपरी तौर पर यह जरूर कहा गया कि इन मीटिंग्स का कोई लेना देना नहीं है सरकार से और संगठन के कामकाज से, लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आई कि आखिर 2022 के चुनाव को लेकर जो संगठनात्मक तैयारी थी उसमें कहां कमी रह गई है, उसमें कहां है ऐसी चीजें जिससे लोगों की नाराजगी हो रही है, तब ये बातें निकल करके आई। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर जब 9 महीने का वक्त बचा है तो इस रिपोर्ट के बनने के बाद, इस रिपोर्ट के केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी के आला कमान तक पहुंचने के बाद आखिर क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या इस पर एक्शन हो सकते हैं। तो जो लगातार हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर होने हैं और ये बदलाव संगठन में भी और सरकार में भी होने हैं। जैसी कि चर्चा चली कि ए.के. शर्मा का क्या रोल होगा, ए.के. शर्मा कहीं दूसरे पावर सेंटर तो नहीं हो जाएंगे। इन तमाम विषयों पर इन 3 दिनों में जो पहले 2 दिन की मीटिंग हुई है उसमें चर्चा ज़रूर हुई है और ए.के. शर्मा का क्या रोल होगा ये अब दिल्ली दरबार तय करेगा। यानी कि अगर उन्हें मंत्रालय दिया जाएगा तो कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सचमुच वो मंत्रालय नहीं देना चाहेंगे जिससे ऐसे लगे कि सत्ता 2 भागों में बंट रही है, पावर सेंटर 2 भागों में बंट रही है। तो अगर फेरबदल होता है मंत्रिमंडल में तो निश्चित तौर पर ए.के. शर्मा को लाया जाएगा, ये तय है। संगठन में भी फिलहाल जब तक दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता, जब तक उत्तर प्रदेश में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जरूर कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन बीजेपी को चुनाव में जाना है और वो ओबीसी चेहरे को एक बार दोबारा से कैसे लेकर के आए, कैसे उन्हें आगे करे, इसकी जद्दोजहद भी पार्टी और संगठन के बीच दिखाई दे रही है। तो जून के दूसरे हफ्ते से लेकर तीसरे हफ्ते तक का जो वक्त है वो बेहद ही अहम है, क्रूशियल है और इस दौरान ही काफ़ी कुछ चीज़ें तय हो जाएंगी। एक बात साफ है कि कुछ न कुछ बदलाव निश्चित है
मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर उसी मजबूती के साथ डटे होंगे, लेकिन संगठन और मंत्रिमंडल का जो फेरबदल होगा वो केंद्रीय आला कमान के मुताबिक होगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, यूपी तक।